बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स हमने शुरुआत कर दिया था 2022 सत्र के लिए। क्लास 12 के मैथ्स जो एनसीईआरटी जो सिलेबस रहता है उसको फॉलो करते हैं और यहां हमने शुरुआत किया था बच्चों चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। एक लेक्चर हो चुका है। पहला लेक्चर में हमने कुछ बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आपको समझाया था कि सातत्यता क्या होता है और किसी भी फंक्शन का जो सातत्यता रहता है उसकी जो कंटिन्यूटी रहती है उसको चेक कैसे किया जाता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप कौन से बोर्ड से हैं, कौन से शहर से हैं। अगर आपके पास में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट है आपको कैसे सॉल्व होगा तो वो आप हमको सेंड कर सकते हैं। और कहां सेंड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले हमारे चैनल में केवल फिजिक्स की क्लासेस थी, ठीक है, तो फिजिक्स भी हमारी लगातार क्लासेस चलती रहेगी। और हम 2022 के लिए जो क्लासेस हैं वो तैयार कर रहे हैं। आपका जो 2022 होगा वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। तो जितनी भी चीजें आपको फिजिक्स मैथ्स में चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, किसी का कोई और जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है वो चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम अवेलेबल कराएंगे। और वो सारी की सारी चीजें बच्चों आपको मिलेगी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो आप चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक से देखना लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे आप सभी। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स सातत्य कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 2 आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास स्टार्ट हो रहा है तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। यहां आपको अपने बुक में एक प्रमेय मिलेगा। ये प्रमेय तो मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको बता देता हूं कि प्रमेय क्या है। हमारे पास में बच्चों प्रमेय है कि प्रत्येक बहुपद फलन, जो प्रत्येक बहुपद फलन होता है, ठीक है, बहुपद फलन आपने बहुपद पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, बोलता है एक संतत फलन होता है। यह चीज हमेशा आप याद रखना कि जितने भी बहुपद फलन होते हैं वो कैसे होते हैं, संतत फलन होते हैं। अब यहां आपको कुछ उप प्रमेय भी मिलेंगे। तो उप प्रमेय कौन सा मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा कि प्रत्येक अचर फलन, जो अचर फलन होता है वो भी क्या होता है, एक संतत फलन होता है। कैसा फलन होता है, वो संतत फलन होता है, ठीक है ये। अब सेकंड, इसी तरीके से प्रत्येक तत्समक, प्रत्येक कैसा फलन, तत्समक फलन जो होते हैं, फलन एक संतत फलन होता है। ये चीजें, तो ये तीनों के तीनों जो प्रमेय हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, बहुत काम आने वाले हैं ये तीनों प्रमेय। पहला नंबर में हमने बताया कि प्रत्येक बहुपद फलन एक कैसा होता है, एक संतत फलन होता है। फिर सेकंड नंबर में बच्चों हमने आपको बताया कि प्रत्येक अचर फलन भी कैसा होता है, एक संतत फलन होता है। और प्रत्येक तत्समक फलन, तो ये जहां जहां आएंगे टर्म्स समझ जाएंगे आप कि फलन कैसा होगा, हमारा संतत होगा। बहुपद फलन, अचर फलन जो कांस्टेंट फंक्शन होंगे, और जो तत्समक फलन होंगे। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लेके रखे हुए हैं आज के क्लास के लिए। तो चलिए हम आज कुछ क्वेश्चंस यहां से लेते हैं और देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे आपके सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक एक करके हम देखते जाएंगे। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। किसकी बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं के सातत्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित
बिंदुओं के सातत्य पर बोलता है क्या करना है, विचार करना है, विचार कीजिए। ठीक है, कि फलन जो है वो संतत है कि नहीं वो हमको बताना है। ठीक है, यहां हमको फंक्शन दिया है बच्चों एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, हमको फंक्शन दिया हुआ है एक्स, बोलता है यहां यदि एक्स की जो वैल्यू है वो कैसा है, ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, 1 के, ठीक है, सॉरी 0 के, और फिर आगे इसी के एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है यदि एक्स कैसा है, बोलता है लेस देन है किसके, 0 के, ये हमको दिया है। अब ये प्रश्न हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएंगे, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इधर हमको क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं के सातत्य पर विचार करना है। हमको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यदि एक्स कैसा है, बोलता है ग्रेटर देन है। एक्स कब है, फंक्शन की वैल्यू जब एक्स ग्रेटर देन है और इक्वल है, दोनों निशान लगा हुआ है, एक्स की तरफ बड़ा वाला निशान भी लगा हुआ है ग्रेटर देन का और इक्वल का भी, किससे, 0 से। और सेकंड कंडीशन में बोलता है बेटा एक्स स्क्वायर जो है वो यदि एक्स इज लेस देन 0। ओके बच्चों, तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको प्रमेय बताया था कि प्रत्येक जो बहुपद फलन होता है वो कैसा फलन होता है, वो एक संतत फलन होता है। तो यहां हमको बहुपद दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम यहां क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। कहां से, सबसे पहला x इक्वल ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए बोलता है, x इक्वल ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x इक्वल x कैसा फलन है, ये बहुपद है, बहुपदी फलन है। कैसा फलन है, बहुपदी फलन है। अतः, ठीक है, हम लिखेंगे बच्चों यहां अतः कैसा, f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा, ये। ठीक है, फिर से उसी प्रकार, ठीक है, सेम वैसे ही उसी प्रकार। अब देखिए x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए क्या है हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा फलन है, ये भी है, बहुपदी फलन है। अतः f ऑफ x संतत होगा, यहां हम लिख सकते हैं f ऑफ x क्या हो जाएगा, संतत होगा। ठीक है, या इसको हमको f ऑफ x किसके लिए, हाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। तो चलिए ये हमारे शुरुआत के हमारे जो 2 लाइंस थे वो यहां हमने देख लिया। एक बार फिर से सुनिएगा सारी चीजें, आप क्या चीज हमने आपको बताया। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए, x तो क्या है, एक बहुपदी फलन है। ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसी प्रकार x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी हमको बहुपदी फलन दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, संतत हो गया। तो ग्रेटर देन और लेस देन 0 के लिए तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो हमको फंक्शंस दिए गए हैं वो कैसे हैं, वो संतत होंगे। अब यहां हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम या ऊपर लिखता हूं यहां से, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहां से हम क्या देखेंगे, x बराबर 0 के लिए क्या करेंगे, सातत्य का परीक्षण करेंगे कि फंक्शन जो है हमारा संतत है कि नहीं है। किसके लिए करेंगे हम, x बराबर 0 के लिए। तो चलिए जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था उसी को हम फिर से एक बार फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले ठीक है,
अब देखेंगे यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर फंक्शंस हमने पिछले क्लास में बताया था सभी में एक फंक्शन दिए थे, यहां हमको दो फंक्शन दिए, एक बार f ऑफ x इजिकल टू x दिया है और f ऑफ x इजिकल टू x स्क्वायर दिया है। तो अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों देखना है, तो ध्यान दीजिएगा जो x से क्या होगा लेस देन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट, x लेस देन है वो कैसा हो जाएगा, जीरो से लेस देन है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, और x मतलब जिस बिंदु पर हम सांतत्य ज्ञात कर रहे हैं उससे अगर हमारा फलन कैसा है, अगर कम है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और जिससे क्या होगा ज्यादा होगा वहां हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है फंक्शन बच्चों वो कैसा है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए है, तो जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन क्या होगा हमारा x होगा, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, x बराबर क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जीरो माइनस h, क्या रखेंगे हम, जीरो माइनस h रखेंगे, x बराबर जीरो क्लिक कर रहे हैं रखने पर, ठीक है, x बराबर जीरो माइनस h रखने पर। अब x बराबर जीरो माइनस h रखेंगे तो जब x टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, तब h टेंस टू जीरो, ठीक है, पिछले क्लास की तरह मैं फिर से वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, जब x टेंस टू जीरो तब h टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस f ऑफ x, चेंज कीजिएगा बच्चों यहां लिमिट, अब x टेंस टू जीरो की जगह h टेंस टू जीरो, ठीक है, चेंज हो गया, h टेंस टू जीरो, f ऑफ x क्या है हमारे पास में, किसके लिए ले रहे हैं हम, लेस देन के लिए ले रहे हैं, तो x स्क्वायर है, क्या चीज है, x स्क्वायर, तो x के प्लेस में ध्यान से ना x लेस देन जीरो है ये नीचे वाला, ठीक है, इसी पर बच्चे गलती करते हैं हमेशा कि कौन सा ले हम फंक्शन, तो लेस देन है इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर से समझिएगा यहाँ x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x के प्लेस में आ जाएगा बच्चों जीरो माइनस h पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और जैसे ही हम यहाँ लिमिट लगाएंगे ये h टेंस टू जीरो तो जीरो माइनस जीरो पूरे का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा जीरो, इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास में जीरो। अब चलिए हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट x बराबर क्या रखने पर, जीरो प्लस h रखने पर, ये जीरो प्लस क्या रख दिया हमने, h रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, फिर से एक बार वही लाइन रिपीट करेंगे, जब x टेंस टू जीरो, x की वैल्यू जीरो, देख रख कर देख सकते हैं आप, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तब h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास में जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब x टेंस टू जीरो तब h टेंस टू जीरो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब लिमिट फिर से एक बार, राइट हैंड लिमिट है x टेंस टू जीरो प्लस ये f ऑफ x, लिमिट चेंज करना यहां f x की जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा, और फंक्शन देख लेना ग्रेटर देन के लिए, ये है हमारे पास x बच्चों, तो x की जगह में क्या आ जाएगा जीरो प्लस h आ जाएगा, और ये जीरो प्लस h, जीरो प्लस क्या हो जाएगा जीरो इजिकल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमारे पास जीरो आया, राइट हैंड लिमिट में भी हमारे पास में जीरो आया, और क्या देखते हैं जो फंक्शन हमको दिया हुआ है इक्वल में क्या दिया है, f जीरो इक्वल x दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास जीरो आई, अतः हम यहां लिखेंगे कि क्या चीज, हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ x इक्वल f ऑफ जीरो, अतः फलन x इजिकल टू जीरो पर कैसा होगा, संतत होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बनाने का तरीका इधर तो वही था, याद रखना जो फलन बहुपद है उसको पहले आपको सॉल्व करना है। जैसे यहां हमने x देखा बहुपद था तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए था, तो ये कैसा हो गया, बहुपदी फलन है तो संतत हो गया। वैसे लेस देन के लिए भी बहुपदी फलन है तो संतत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां हमको प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2
ये हमको देखना है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेंगे यहां क्या, फलन। फलन दिया है हमको, क्या फलन, f ऑफ x इक्वल, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, x प्लस 5 यदि x यहां लेस देन और इक्वल है 1 और x माइनस 5 यदि x कैसा है, ग्रेटर देन है किसके, 1 के। आगे क्वेश्चन में लिखा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये फंक्शन जैसे परिभाषित है, क्या ये एक संतत फलन है, ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, फिर से हमारा तरीका वही रहेगा बेटा। सबसे पहले देखिएगा किसके लिए, x लेस देन 1 के लिए, x किसके लिए, लेस देन 1 के लिए, ठीक है। फंक्शन f ऑफ x इक्वल लेस देन 1 के लिए क्या है, x प्लस 5, यहां लिखेंगे एक कैसा फलन है, एक बहुपदी फलन है। अतः f x, ठीक है, कैसा होगा, संतत फलन होगा। कैसा फलन होगा, संतत फलन होगा। ये हमारा सबसे पहली चीज आ गई, ठीक है। आगे उसी प्रकार देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, कैसा फलन है, ये भी एक यहां लिखना पड़ेगा, एक बहुपदी फलन है। अतः f ऑफ x कैसा फलन होगा, ये भी एक संतत फलन होगा। f ऑफ x भी कैसा फलन होगा, एक संतत फलन होगा। तो देखिए हमेशा ये काम है, जो अगर आपके पास बहुपद मिल रहा है उसको आप इस तरह से लिख लेंगे, x लेस देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 एक बहुपदी फलन है, अतः fx कैसा होगा, संतत होगा। उसी प्रकार से x ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए यहां x ग्रेटर देन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 एक बहुपदी फलन है, अतः संतत होगा, ठीक है। अब हम काम क्या करेंगे, फिर से देखो बच्चों, अब हमारा काम क्या बच गया, अब हमको करना क्या है, अब किसके लिए, x इक्वल 1 के लिए क्या करते हैं हम, सातत्य का परीक्षण करेंगे, ठीक है, कि फलन सातत्य है कि नहीं उसका हम परीक्षण करेंगे। किसके लिए, x इक्वल 1 के लिए। फिर से एक बार हमारा काम वहीं से शुरू होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया था अगर लेस देन 1 है, यहां देखिए ऊपर वाला ये x लेस देन 1 है तो इसको हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लेंगे, और x ग्रेटर देन 1 है उसको हम राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या रखना, x इक्वल 1 माइनस h रखने पर, x इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 1 माइनस h रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में बच्चों, x इज इक्वल टू हम 1 माइनस h रखेंगे। तो जब यहां लिखना x टेंस टू 1 तब x टेंस टू 0, ठीक है, मैं लिमिट रख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट चेंज करना यहां
देखिए हमेशा लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन देख लीजिए, लेस देन के लिए क्या है, x प्लस 5 है, तो x के प्लेस में हमको क्या रखना है, 1 प्लस एच, ये आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड है तो 1 माइनस एच, ये गलती नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये 1 माइनस एच x के प्लेस में, फिर क्या है बच्चों हमारे पास में 5, ठीक है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अब लिमिट लगाते हैं हम यहाँ, तो लिमिट जब हम लगाएंगे तो देखेंगे कैसे हमारे पास वैल्यू आती है, h टेंड्स टू 0, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस 5 इजिकल टू वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 6, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 6 आ गई, ठीक है, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार फिर से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस एच रखा, जब x टेंड्स टू 1 तब x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला जहां लेस देन है, x लेस देन है, ठीक है, 1 माइनस एच प्लस 5, ये 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखने पर क्या रख देते हैं हम, 1 प्लस एच रख देते हैं, ठीक है, 1 प्लस एच रखने पर क्या आ जाएगा, जब x टेंड्स टू क्या होगा 1 तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, जब x टेंड्स टू 1 होगा तब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फिर से एक बार लिमिट लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड के लिए, f ऑफ x, अब देखिए यहां ग्रेटर देन के लिए x माइनस 5 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले आप लिमिट लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद में ये हमारे पास में 1 प्लस एच माइनस हो जाएगा 5, 1 प्लस एच, ये माइनस 5, x की जगह 1 प्लस एच रख दिए, माइनस क्या हो गया 5, जैसी लिमिट पुट करते हैं 1 प्लस 0, ये हो जाता है माइनस 5, और वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 4, कितना आ गया बच्चों, माइनस 4। आगे फिर बढ़ते हैं, f ऑफ 1, जब वैल्यू क्या है 1 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, f ऑफ 1, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में x प्लस 5, देखिए इक्वल के लिए इक्वल वाला ऊपर वाला लेना है, x प्लस 5, तो x के जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो यहां देखिए पहला प्रश्न हमने अभी ऐसा बनाया जिसमें वैल्यू अलग अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 6 है, राइट हैंड लिमिट में -4 है, और f1 की जगह में कितना आ गया, 6 आ गया, तो दो वैल्यू तो हमारी इक्वल आई, मगर तीसरी वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल है, जो तीसरी वैल्यू है वो कैसी है, नॉट इक्वल है, तो मतलब फलन कैसा होगा, असंतत, यहां लिखेंगे हम, अतः लिमिट, ठीक है, लिमिट कौन सा लिमिट हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल है ये f ऑफ 1 के, किसके इक्वल है बच्चों, f ऑफ 1 के, मगर ये नॉट इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x राइट हैंड लिमिट के। अतः दिया गया फलन x बराबर किस पर, 1 पर कैसा होगा, असंतत, असंतत, ठीक है, x बराबर 1 पर कैसा होगा, असंतत होगा, ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जो थी वो डिफरेंट आई, जो हमारी राइट हैंड लिमिट थी वो आ रही थी -4, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास प्रश्न है, अब आगे बढ़ेंगे बेटा एक और क्वेश्चन की ओर, चलिए ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम यहां क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है, निम्न लिखित बिंदुओं
के सातत्य पर बोलता है विचार कीजिए, बोलता है कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं के सातत्य पर क्या कीजिए बोलता है बच्चों, विचार कीजिए। तो हमको यहां फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ये हमको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां दिया है एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन लेस देन 1, 0 जो है वो कब है, जब x इक्वल 1 है, और तीसरी वैल्यू दिया है x माइनस 2 x ग्रेटर देन 1 है। तो ये ठीक है, तीनों में हमारे पास में 3 कंडीशंस दी हुई हैं। हमको इसके सातत्य पर विचार करना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, हमेशा उसी तरीके से जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां देखेंगे बच्चों, यहां हमारे पास में थोड़ा सा क्वेश्चन हमने लिखना ऐसे था, ये क्या था, x क्या है, लेस देन 1 है, x क्या है, लेस देन 1 है। तो देखिए एक बार फिर से प्रश्न आप देख लीजिए, एफ एक्स दिया है जब x प्लस 2, जब कब, यदि x कैसा है बोलता है लेस देन 1 है, 0 जब x इक्वल 1 है, और x माइनस 2 जब x कैसा है बोलता है ग्रेटर देन 1 है। तो यहां फिर से हम स्टार्ट करेंगे, x लेस देन 1 के लिए, ठीक है, x लेस देन 1 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो है कैसा फलन है, एक बहुपदी फलन है। ठीक है, x लेस देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 एक बहुपदी फलन है, अतः फलन एफ एक्स कैसा होगा, संतत होगा ये। ठीक है, उसी प्रकार फिर से देखेंगे किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब f ऑफ x ध्यान रखेंगे हमेशा, ये ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 2, क्या है हमारे पास फंक्शन x माइनस 2, एक बहुपदी फलन है, अतः फलन एफ एक्स कैसा होगा, यहां भी संतत होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन हमने लिख दिया। अब किसके लिए चेक करेंगे, अब हम x बराबर 1 के लिए फलन, x बराबर 1 के लिए फलन एफ एक्स के सातत्य का परीक्षण करेंगे। अब हम x बराबर 1 के लिए, तो ये है हमारा शुरुआत बेटा। हमेशा बच्चों ये चीज आप याद रखना कि आपको बहुपदी फलन को देख लेना है। हमारे पास दो बहुपदी फलन थे, x प्लस 2 x माइनस 1। x लेस देन के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 एक बहुपदी फलन है, तब फलन एफ एक्स संतत होगा। वैसे ही x ग्रेटर देन के लिए x माइनस 2 एक बहुपदी फलन है, तब वो भी संतत होगा। अब हमको चेक किसके लिए करना है, x इक्वल 1 के लिए। ठीक है, x इक्वल 1 के लिए। तो चलिए एक बार फिर से कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लेफ्ट हैंड लिमिट से। कहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, x बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या रखने पर, h रखने पर। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या रखने पर, 1 माइनस h रखने पर। फिर से वही लाइन, जब x की वैल्यू 1 तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x। लिमिट चेंज करके यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ x। फिर से एक बार देखेंगे, यहां x हम लेफ्ट हैंड के लिए ले रहे हैं ना, तो जो लेस देन है वो लेके चलेंगे। तो लेस देन कब है, x प्लस 2 पर। तो यहां x प्लस 2
तो x की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर से एक बार देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 माइनस h रखने पर x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0। मैंने हमेशा बताया जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां फंक्शन में देख लेना कि कौन सा लेस देन है, वही क्या आएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा। तो ये x प्लस 2 हमारे पास फंक्शन है, तो हमने x की जगह सीधे सीधे क्या रख दिया 1 माइनस h रख दिया। x की जगह क्या रख दिया बच्चों 1 माइनस h प्लस 2। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करा दीजिए, यहां लिमिट लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 0 तो 1 माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। यहां हम x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1, यहां हम रखेंगे x इक्वल 1 प्लस h रखने पर, ठीक है। जब x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 तब h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट x टेंस टू, ठीक है 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ये h टेंस टू 0। अब देखिए अब राइट हैंड लिमिट के लिए जब x ग्रेटर देन है किसके 1 के, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास में, तो x के प्लेस में आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस h और ये है हमारे पास में माइनस 2, ठीक है। फिर से लिमिट एग्जिस्ट कराइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 2, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये बचेगा हमारे पास में माइनस 1, क्या बच गया ये हमारे पास में माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। और तीसरा, ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो तीसरा फंक्शन है। अब f ऑफ 0 जब f ऑफ 1 है, ठीक है, तब वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है। ये यहां देखिए x इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहां देखो तीनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी वैल्यू -1 आ रही है और तीसरी वैल्यू कितनी आ रही है 0, मतलब तीनों की तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे अतः लिमिट x टेंस टू ठीक है 1 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x और फिर f1। ये तीनों के तीनों कैसे हैं नॉट इक्वल है। अतः दिया गया फलन कौन से बिंदु पर, बिंदु x बराबर 1 पर कैसा होगा असंतत होगा। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों चौथा प्रश्न आज के क्लास का, एक बार फिर से आ जाएंगे सभी लोग। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है f के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात करना है। बोलता है f के सभी असंतत, ठीक है, f के क्या बोलता है बेटा सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्न लिखित प्रकार से परिभाषित है। जो f है वो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। बोलता है कैसे परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है x प्लस 1, क्या दिया हमको x प्लस 1। यहां बोलता है यदि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके 1 के, ठीक है। अब फिर दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x जो है लेस देन है 1 के। x कैसा है बोलता है लेस देन है 1 के। तो चलिए एक बार फिर से
वही तरीका हर बार, जो रास्ता एक बार पकड़ लिए वो छोड़िएगा मत, ठीक है। फिर से देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1। क्वेश्चन में देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 1 कैसा है, यहां लिखेंगे एक बहुपदी फलन है, अतः, ठीक है, फलन f(x) एक कैसा होगा, संतत फलन होगा, ठीक है। फिर से उसी प्रकार x इज लेस देन 1 के लिए, x इज लेस देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन में देखते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये भी कैसा है, एक बहुपदी फलन है, अतः फलन f ऑफ x कैसा होगा, एक संतत फलन होगा। किसके लिए हम चेक करेंगे, अब x बराबर 1 के लिए फलन के सातत्य का क्या करने पर परीक्षण करेंगे। हर बार ये आपका काम होना चाहिए। x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बोलता है बच्चों, x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एक बहुपदी फलन है, तब फलन fx एक संतत फलन होगा, ये लिख देना। उसी प्रकार x लेस देन 1 के लिए x स्क्वायर प्लस 1 एक बहुपदी फलन है, तब फलन fx एक संतत फलन होगा। किसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, x बराबर 1 के लिए। तो एक बार फिर से आप लोग आ जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं कहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस h रखने पर, क्या रखने पर, x माइनस h रखने पर। जब x टेंस टू 1 रख के देखिए, x की जगह 1 तो h क्या आ जाएगा, तब h टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट लगाते हैं हम बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस f ऑफ x। फिर से देखिए लेस देन वाला टर्म, ये लेस देन वाला टर्म नीचे वाला, ऊपर नीचे करके दिया जा सकता है, ऐसा कभी गलती मत करना कि ऊपर वाले को पहले ले रहे हैं नीचे वाले को बाद में ले रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना लेस देन और ग्रेटर देन की ओर आपका ध्यान। तो लेस देन वाला टर्म, तो f ऑफ x यहां लेने से पहले हमको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। लिमिट लगाएंगे बच्चों h टेंस टू 0, ये x स्क्वायर प्लस 1 लेना है हमको, तो x स्क्वायर प्लस 1 लेना है, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस h पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 माइनस h पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चा प्लस 1, क्या आ जाएगा, प्लस 1, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो चलिए अब एक बार फिर से 1 माइनस h, चाहे तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ओपन करेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2h, और h 0 होगा तो 1 ही बचेगा। तो आप डायरेक्ट ही पुट कर दीजिए, h की जगह 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। तो 1 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू क्या रखने पर, 1 प्लस h रखने पर, क्या रखने पर, 1 प्लस h रखने पर। तो जब हम x की जगह पर 1 प्लस h रखते हैं यहाँ, ठीक है, x के प्लेस में क्या रख देते हैं हम, 1 प्लस h रखते हैं, तो क्या आता है, जब फिर से वही x टेंस टू 1, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तब h टेंस टू 0, ठीक है। फिर से एक बार लिमिट x टेंस टू 1, ये पॉजिटिव आ गया, f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0।
अब देखिए x ग्रेटर देन के लिए ये x प्लस 1 वाला रखना है, तो x प्लस 1 वाला रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में 1 प्लस h प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस h प्लस क्या हो जाएगा 1, लिमिट जैसी लगाएंगे आप 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 0 प्लस 1, तो ये भी कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 2। अब f ऑफ 1 इक्वल वाला देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहां तो सभी बराबर हो गए, अतः हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, सभी के सभी आपस में बराबर है, ठीक है। अतः दिया गया फलन किस पर x इक्वल 1 पर कैसा होगा, संतत होगा। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर से नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करते जाएंगे, ठीक है। नया क्वेश्चन नंबर आज का हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। f के सभी अशांतत्य, f के सभी बोलता है अशांतत्य, ठीक है। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। क्वेश्चन नंबर 5, f के सभी अशांतत्य, f के सभी अशांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए बोलता है, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से एक बार दिया बेटा, जबकि ये दिया हुआ है, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, f जो है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। किस तरीके से परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमको जो फंक्शन दिया है वो देख लीजिए आप, f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, जो फंक्शन दिया है x अपॉन दिया है बच्चों मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x कब, यदि x क्या है बोलता है लेस देन 0 है, x कैसा है बोलता है लेस देन 0 है। फिर दिया है -1 यदि, ठीक है, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल क्या है बोलता है 0। चलिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सेम x, मैं पिन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट में, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूं आप सभी के लिए। x मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x इक्वल x अपॉन मॉड x कैसा होगा, एक संतत, कैसा, एक संतत फलन होगा, ठीक है। और x लेस देन, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है अचर फलन वो भी कैसा होता है संतत, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू -1 कैसा होगा बच्चों, ये भी एक संतत फलन होगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, अब x इक्वल, ठीक है, x इक्वल किसके लिए 0 के लिए,
एफ एक्स के किसका सातत्य का परीक्षण करेंगे। फिर से देख लीजिए तीनों लाइंस। पहले x लेस देन 0 के लिए f ऑफ x x अपॉन मॉड ऑफ x कैसा होगा, एक संतत फलन होगा। फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू -1। यहां देखिए अचर आ रहा है, तो अचर भी बताया था मैंने आपको क्लास के शुरुआत में कि क्या होता है, हमेशा सतत फलन होता है। ठीक है, अब x बराबर 0 के लिए हमको चेक करना है। तो चलिए एक बार फिर से बच्चों स्टार्ट करेंगे हम कहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, x इक्वल क्या रखने पर, 0 माइनस h रखने पर। फिर से वही लाइन, जब क्या होगा x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही प्रश्न आपको समझ में आते जाएगा, पेन खुद ब खुद चलने लगेगा। ठीक है, अभ्यास की बात होती है। x टेंस टू 0 ये कैसा हो गया, नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लेस देन के लिए ले रहे हैं, x अपॉन मॉड ऑफ x आ जाएगा, x अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 x के प्लेस में। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 0 माइनस h और मॉड ऑफ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h, ये मॉड 0 माइनस h, ये मॉड लग जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे आप। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करवाना बोलते हैं इसी को हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 0। ठीक है, h के प्लेस में कर रहे हैं ना, या फिर इसको एक बार थोड़ा सा आप पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा बच्चों माइनस h ऊपर में, और ये मॉड में है तो ये प्लस हो जाएगा। h और h को हम चलिए हम कैंसिल कराते हैं। तो ये देखिए h और h कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहां हमारे पास में बच रहा है बच्चों लिमिट h, एक मिनट, ये हमारे पास बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास में -1, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास में -1। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट जो है वो हमको यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, हमको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, या लिखना है तो आप पूरा टर्म फिर से लिख सकते हैं, x बराबर क्या रखने पर, 0 प्लस h रखने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आएगा हमारे पास में, फंक्शन में क्या आ रहा है, -1। तो h तो है ही नहीं, तो मतलब ये भी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर आई है। अब f ऑफ, ठीक है, किस पर, 0 की वैल्यू, ये भी क्या है, -1 है। तो देखिए एक बार फिर से तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर आ गई। ठीक है, यहां लिखेंगे अतः, ठीक है, कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों इक्वल आ गए। दिया गया फलन, ठीक है, जो दिया गया फलन है x बराबर 0 पर कैसा है, संतत फलन है। ठीक है, ये मतलब यहां हमको जो असतत बिंदु है वो मिला ही नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सबसे अंतिम प्रश्न देखेंगे। चलिए एक बार फिर से तैयार हो जाएंगे आज के क्लास के लिए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन दिया हुआ है हमको, फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है हमको फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है बच्चों हमको f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, यदि बोलता है क्या है, x
लेस देन और इक्वल है 2 के, और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन है किसकी, 2 के। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। यहां भी सेम काम करना है हमको, क्या करना है, असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है बोलता है। तो चलिए एक बार फिर से हम सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को हम यहां सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर से x किसके लिए बोलता है, लेस देन 2 के लिए, x लेस देन 2 के लिए, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ध्यान से देखते जाएंगे, फिर से मैं वही चीजें रिपीट करने वाला हूं। कैसा है, एक बहुपदी फलन है, अतः फलन f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा, ठीक है। उसी प्रकार कहां, x ग्रेटर देन 2 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये भी कैसा फलन है, एक बहुपदी फलन है, अतः फलन f ऑफ x कैसा होगा, संतत होगा। ये भी हो गया हमारे पास में टर्म, ठीक है। आगे इसके बाद में हम अब क्या काम करेंगे, अब x इक्वल 2 पर, ठीक है, फलन f ऑफ x के किसका, शांतत्य का परीक्षण करेंगे। ओके, ये टर्म हमेशा हर क्वेश्चन के पहले आपको लिख लेना है। अब एक एक करके हम चलते जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कौन से लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 माइनस एच, क्या रखने पर, 2 माइनस एच रखने पर, अब 2 माइनस एच रख दिए तो क्या हो जाएगा, जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये मैं यहां लिखता हूं ऊपर लिमिट, ठीक है, लिमिट, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस f ऑफ x आ गया हमारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन देख लीजिए जो लेस देन वाला है 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2x के प्लेस में 2 माइनस x के प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 3, ये चीज, ठीक है। ध्यान से, यही सब गड़बड़ होती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान से रखना, ठीक है। ये प्लस वाला क्यों लिए, क्योंकि लेस देन था, ये आ गया हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए फिर से एक बार, ये लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे 2 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास में 7। अब कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट, x बराबर क्या रखेंगे, 2 प्लस h रखने पर, फिर से लिख लेना, जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंस टू क्या है, 2 है, प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू क्या है हमारे पास में, 0, लिमिट h टेंस टू क्या है हमारे पास में, 0। अब ये ग्रेटर देन वाला लेना, ठीक है, 2x के प्लेस में क्या हो जाएगा, 2 प्लस h, और ये है माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट रखने पर 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1, कितना आ जाएगा, 1, ये आ गया। और इक्वल वाला देख लीजिए, f इक्वल 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इक्वल में कितना है, 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7,
ठीक है, तो यहां भी देखिए दो जो है हमारे पास वो इक्वल आए, तीसरा इक्वल नहीं है, तो फिर से यहां लिखेंगे अतः लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था, ठीक है, वो इक्वल है एफ ऑफ 2 के, मगर ये दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल हैं, किसके, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, अतः दिया गया फलन, ठीक है, जो दिया गया फलन है x बराबर 2 पर कैसा होगा, असंतत, ठीक है, x बराबर 2 पर क्या होगा बच्चों, ये लिखेंगे असंतत होगा, ये इस तरीके से। तो आज मैंने एक ही तरह के आपको ये 6 क्वेश्चन बताए हैं, अच्छे से कॉपी में अभ्यास कीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम यहां तैयार हैं। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।